बंजारा, गौर और लबाना समाज के लिए ये खुशी का दिन है। इसलिए हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, दुनिया में जो हमारे लोग बसे हुए हैं, उन सब की गुरु माँ की जो दर्जा रखने वाली हमारी दीदी बीबी जागीर कौर जी, यहाँ हैदराबाद में उनका आगमन हुआ। ये 3 दिन के अंदर उन्होंने काफ़ी लोगों को, कई लोगों से मुलाकात की, कई समस्याओं के ऊपर जांच पड़ताल की, मालूमात करी। इसके लिए मैं दीदी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और मालिक उनको लंबी उम्र देंगे और उनकी इच्छा पूर्ण होगा, ये हम बंजारा समाज की तरफ से, गौर की तरफ से, लबाना की तरफ से मैं आशा करता हूँ। दूसरी बात रही गौर, मतलब गुरु का सही भक्त गौर। ये ग्वार के ही 2 आँख है, एक लबाना एक बंजारा, दोनों एक ही है, लेकिन अपने अपने कार्य की वजह से नाम अलग दिखते हैं। तो ये ग्वार समाज, बंजारा समाज, लबाना समाज देश के अंदर काफ़ी संख्या में बसा हुआ है, फैला हुआ है। इनकी समस्याएं अलग अलग हैं, खैर समस्या तो है ही है, लेकिन फिर भी इन लोगों में चैतन्य लाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए दीदी ने जो सुझाव दिए वो हम उसके ऊपर अमल करने का कोशिश करेंगे। और समाज जो है अभी राजनीति में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जितना इनकी भागीदारी होनी चाहिए सरकार में, वो अभी हो नहीं पा रही। तो आज दीदी का आने से हम भागीदारी ज़रूर हम लेंगे, वो भरोसा हमें हुआ है। गुरु महाराज की कृपा होगी, मालिक की कृपा होगी, और दीदी जो है और एक बार जब आएंगी तो कुछ न कुछ पद उनको मिलेगा। उनके आशीर्वाद से, उनके दुआ से हम आगे बढ़ेंगे। समाज को आगे ले जाने के लिए हम संपूर्ण कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान में वरुर 16 जात गंगा, 16 जात, यानी जैसे बंजारा, लंबाड़ी, सिगवाली, सिकलीगर, बाजीगर, ऐसा 16 ही जात गंगा वारियर जात ग्वार समाज है। ये समाज की तरफ से आज जितने राज्य है देश में, इतने राज्यों में अलग अलग दर्जा में इनको श्रेणी में लिया हुआ है। जैसा कि आंध्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब में है, और कर्नाटक, हिमाचल और दिल्ली में शेड्यूल कास्ट के अंदर है। और बंजारों के जो सिनानिम है, सब जाति है, उपजाति है, जैसे कि सिकलीगर, बाजीगर, ग्वाल और हमारे बादी, ये लोगों को भी शेड्यूल कास्ट में लिया है। तो जिन राज्य में इनको रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, इनका जहाँ इनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया, वहाँ पर इनका रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए। इनका भाषा को 8वीं सूची में लाना चाहिए, जैसा कि हमारी तेलंगाना सरकार ने असेंबली के अंदर ये भाषा का जो 8वीं शेड्यूल में सूची में लाने के लिए रेजोल्यूशन पास किए हैं, उसके लिए भी दीदी काम करेंगे। क्योंकि आजकल मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए इस बीच में प्रधानमंत्री जी बंजारों के लिए, गौरों के लिए, लबानों के लिए काफ़ी चीज़ें, जो चीज़ें हमें नहीं मालूम है, वो चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है एनलाइट कर रहे हैं। तो मैं उनको गुजारिश करता हूँ, दीदी आप उनसे बात कीजिए, ये समाज को साथ, इनका समस्याओं को लेंगे। जैसा जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, तो जब बंजारों की जो समस्याएं हम जूझ रहे थे, वो समस्याओं से निकालने के लिए 1976 में इनकी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया। तो उसी तरह हम जिस स्टेट के लिए हम लड़ रहे थे, उस स्टेट को दिलाने में सोनिया गांधी जी भी, जिस वक्त सुषमा स्वराज जी भी बीजेपी की नेता थी, इन्होंने हमको तेलंगाना दिया। ये तेलंगाना देने से ग्वारों का ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इस चीज़ को दीदी साथ में लेके इनके टांडों को ग्राम पंचायत बनाने के लिए, रेवेन्यू ग्राम पंचायत, तो रेवेन्यू ग्राम पंचायत बनाना, भाषा को 8वीं सूची में लाना और इनको किसी न किसी शेड्यूल में डालना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई शेड्यूल कास्ट में डालो, शेड्यूल ट्राइब में, लेकिन कोई ना कोई शेड्यूल में, जैसा बिन मांगे मोती, मांगे न मिले भीख। तो आज मोदी जी ने बिन मांगे 10% रिजर्वेशन जो है अगड़ी बचा लोगों को ईबीसी नाम से रिजर्वेशन दे दिया है। वो किसी का डिमांड नहीं था, लेकिन बंजारा, ग्वार, लबाना डिमांड कर रहा है कई सालों से, 76 से डिमांड कर रहा है कि इनको बाकी राज्यों में शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट या और दूसरी दर्जा देने के लिए, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। उसके लिए भी दीदी ज़रूर आपके साथ हम, अब तो हमारे लोग बोल रहे हैं 10 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, लेकिन जितने भी करोड़ हो, लेकिन हम करोड़ की संख्या में है, और हम है 200 पार्लियामेंट सीट में हमारी दबदबा है, और उसी तरह 1000 असेंबली में हम लोग हैं। तो दीदी ये शक्ति पूरी आपको मिलेगी। इसको लेकर आप जो है प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। हम लोगों को पिछली सरकार क्या किया था, अब क्या करने वाले हैं, उसी तरह आगे बढ़ाएंगे करके मैं आपसे विनती करता हूँ। और मुख्य चीज़, आज ने केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा काम किया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ।
दीदी, क्योंकि आप काफ़ी जानती हैं कि जो कुल गणना, जो जाति गणना जो करने का फैसला लिया है केंद्र सरकार, मैं इसको स्वागत करता हूँ। इसलिए दीदी, बंजारा जो है कई राज्यों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और बीसी में है, इनका गणना नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसलिए जहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है वहाँ पर तो होगा ही, लेकिन बाकी जहाँ नहीं है उनका सेपरेट इनकी जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए भी दीदी काम करेंगे करते हुए मैं दीदी को धन्यवाद करता हूँ और मैं मालिक से मैं दुआ मांगता हूँ कि दीदी को सेहत दे, अच्छी लंबी उम्र दे, हमारे लिए हमें मार्गदर्शन करें।